हुजूर की जो सुन्नत है, इसको बगैर अपनाए हुए इंसान बाखलाक नहीं बन सकता। एक बंदा वो होता है दुनिया में, आपने देखा होगा, वो मुस्कुराता है। अब मेरी तरफ तवज्जो करेंगे ज़रा थोड़ी सी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने अब ये इधर उधर आना जाना ये सब ख़त्म करो आप, वरना जलसा ये आपका फ्लॉप हो जाएगा। एक तरफ बैठो आराम से, ये सब मेहमान ये सब ख़त्म करो, सब ये आम लोग हैं। मौला अली जब बैठते थे तो ज़मीन पे बैठते थे। इधर देखें आप ज़रा, मेरी तरफ देखें। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या ये नहीं मिलती क्या? हमारे यहाँ तो 90 गुना भी माफ़ हो जाते हैं। तो आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार जलसा हो रहा है, कोई ऐसे खामोश बैठे हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, वो मुस्कुराते हैं, उनके अखलाक बेहतर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मनहूस होते हैं, मुस्कुराते ही कभी नहीं। उनकी तरफ लोग मजबूरी में देखते हैं और मजबूरी में उनसे मिलना चाहते हैं। लोग समझते हैं हम बड़े बेदीनदार हैं। एक ऐसा आदमी मनहूस जहां भी बैठे वहीं का माहौल खराब हो जाता है, जो मुस्कुराता ना हो। खुदा की कसम, हॉवर्ड ने इस पर रिसर्च किया है। आजकल वही मोबाइल ज्यादा खरीद रहे नौजवान जिसमें फिल्टर लगा हुआ हो, जिसमें मोटी नाक को छोटा कर दिया जाए और जिसमें छोटी आंखों को बड़ा कर दिया जाए, जिसमें इंसान के जो चेहरे के दाग धब्बे उनको हटा दिया जाए। और कितना कॉस्मेटिक पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। मगर हॉवर्ड ये कहता है कि कोई भी क्रीम, कॉस्मेटिक, कोई भी दुनिया का ऐसा क्रीम नहीं बना जो इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाए। का फिर का इंसान का चेहरा जब खूबसूरत बनता है जब उसके 126 मसल्स एक्टिव होते हैं जो उसके पूरे चेहरे में हैं। का फिर ये कब एक्टिव होते हैं? का ये किसी फेस वॉश से नहीं होते, ये मुस्कुराने से एक्टिव होते हैं। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत, जल्दी बोलें, किसकी सुन्नत है? हुजूर एक दो जगह देखकर जहां भी हुजूर को देखा गया, हुजूर को मुस्कुराते हुए ही देखा गया। अब जो लोग ये कहते हैं मैं दीनदार हूं, मुस्कुराते नहीं, दीनदार नहीं है। हाँ, हुजूर की सुन्नत के बगैर दीनदार कैसे बनेगा? है ना? हुजूर कितना मुस्कुराते हैं। सहाबा कहते हैं जब हुजूर मदीने आए थे तो मुस्कुरा रहे थे। फरमाते हैं हुजूर को हमने जंगों में देखा, मुस्कुराते हुए देखा। अम्मा आयशा फरमाती जंग से वापस आते थे, मुस्कुराते हुए आते। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। भाई अगर आप में से कोई सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहेगा तो मुझे आपकी समात पे तो शक हो सकता है, अपनी तकरीर पे अब शक नहीं होगा, क्योंकि मुझे बड़ा जमाना हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर पे भी ऐसे ही हजरात माशाल्लाह बैठे हैं, हमारे बड़े नेक ये सब उलमा हैं। तो मिंबर वाले हजरात भी अगर थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे और उनको भी सवाब मिलेगा। और ऐसा होना भी चाहिए। मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। अगर कोई बात आपको अच्छी लगती हो तो सुभान अल्लाह वगैरह कह दो, है ना? ऐसा थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आपने शर्माना कोई नहीं है ना? अल्लाह खुश रखे आप। ये मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ और हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, ऐसा हो सकता है। आप ऐसा कह दीजिए हाँ हो सकता है, कोई इसमें घबराहट वाली बात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो अपने आप को जिंदों में नहीं मुर्दों में शुमार करो। हुजूर फरमाते हैं जिसको मरना हो और वो खुश रहता है, मुझे उस पर हैरत है। तो हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर होगी जब हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ा जा सकता है, तो हर बयान क्यों आखिरी समझ के सुना नहीं जा सकता? अगर यूं हो सकता है कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, तो फिर यूं भी हो सकता है यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ जो आज के बाद फिर कोई बयान न सुन सके। 8 साल की बच्ची अहमदाबाद में पढ़ने गई है, उसके पीछे उसका बैग है,
कुछ उसने तबीयत अपनी खराब को महसूस किया तो स्कूल के हॉल में एक कुर्सी पे बैठने लगी, बैठ ना पाई, गिर गई। अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा इसको अटैक आ गया, ये दुनिया से जा चुकी है, मर चुकी। अभी एक हाफिज कुरान 3 हफ्ते पहले जिसने दौर भी निकाल ली थी, सिर्फ उसको साफा बनना था, वो हाफिज कुरान नहा के निकला है जुमे के दिन, अचानक गिर गया। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो कब के मर चुके हैं, जा चुके हैं। माँ कह रही है मेरे लाल तेरा इमामा बंधा हुआ देखने की बड़ी मेरी अरमान थे। बाप अपने बेटे को देख के कहता है कि मेरे लाल मेरा सीना बड़ा फख्र से ऊंचा होता, मैंने बड़ा इंतजार किया था, मगर दुनिया इस बात को कब समझेगी कि जो लोग समझते हैं उम्र के हिसाब से मौत आती है। नहीं नहीं, बूढ़ों खांसते रह जाते हैं बूढ़े, और जवानों की लाशें निकल जाती हैं। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर को देखा, हुजूर के चचा एक जगह सरकार ने तयम्मुम फरमा रहे हैं, 12-13 कदम दूर पानी है, इधर देखें तवज्जो करें, 12-13 कदम दूर पानी है, हुजूर तयम्मुम फरमाते हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये सामने पानी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी से तयम्मुम आप कर रहे हैं। तयम्मुम तो तभी किया जाता है ना, आपको पता है कि जब पानी मौजूद ना हो। हुजूर पानी मौजूद है, मेरे आका हिकमत समझ नहीं आई, हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता हूँ और अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से यहाँ से वहां तक के लिए तयम्मुम कर लिया। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कितनी और मौतें आएंगी जो हम समझेंगे कि हमको तब्दील होना चाहिए, और कितनी जनाजे निकलेंगे, और कितनी जवानों की लाशें गिनेंगी जो हम कहेंगे रब हमको अब माफ कर दे, या और कितनी मुसीबतें इस कौम पर आएंगी जो हम कहेंगे कि अब चलो सजदे में अपने रब के सामने झुक जाएं। डेढ़ 150 साल पहले तकरीबन लाहौर में कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। थोड़ा सा ही को कम करें माइक वाले भाई। अच्छे नंबर जब आए हैं तो उनको जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है हम तुमको पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे, गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, अमीरों के बच्चे तो अक्सर बिगड़ जाते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अमीरों के बच्चों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छे भी होते हैं, मगर अक्सर दौलत की फरावानी हो तो इंसान को एहसास नहीं होता, तो वो पढ़ता भी ठीक से नहीं। 5 बच्चों के अच्छे नंबर आए, मैनेजमेंट बड़ा समझदार है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़ना चाहोगे हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको डरना नहीं है। पूरे मैनेजमेंट ने, असातिज़ा ने, मुदर्रिसीन ने ये मशवरा किया बाहम कि हम इनको पढ़ाएंगे, ये जो भी बच्चे बनना चाहें। कहने लगे साहब ठीक है, अब इनकी विशेष पूछिए ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं। बच्चा सामने 5 खड़े हैं और 5 बच्चे 10 साल से अंदर हैं, 5 के नंबर बेहतरीन आए हैं। कहा क्या बनना चाहते हैं? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक से पूछा तुम, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपके मुखातब हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप इधर उधर ना देखें, गौर करें। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर की बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं, कर्नल जनरल बनने का इरादा है। मगर एक बच्चा जो सबसे ज्यादा हसीन भी था और उसके नंबर भी सबसे बेहतरीन आए थे, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा रोने लगा। मास्टर ने शफकत से सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारी तालीम, मगर तुम बिल्कुल खुल के बताओ जो भी तुम बनना चाहते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोलो क्या बनना चाहते हो? बच्चा रोने लगा और सर झुका के बोला मुझे सिहाबी रसूल बनना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मास्टर ने कहा तुझे पता है बेटे सिहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान ला के ईमान पे दुनिया से चला जाए। बच्चे ने बड़ा हसीन जवाब दिया, कहा ये खबर तो नहीं है मुझे, मगर मेरी माँ जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां, गीत और गाने और भूतों से डरा के सुलाती है, मेरी माँ जब से मैंने होश संभाला है मुझे ये फालतू चीज नहीं बताती।
वो जब मुझे रात को सुलाती है तो कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, वाह सुभान अल्लाह, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, सुभान कभी अल्लाह। उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताती है, वाह। कभी वो मौला अली की बात बताती है, कभी वो बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और बिलाल को कैसे अंगारों पे लिटाया जाता था। अल्लाह, अल्लाह। मेरी माँ ये भी कहती है बेटे सहाबा से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं। वाह। तो बच्चा आगे बढ़ के बोला मुझे मास्टर साहब ऐसे ही बना दो जिससे मेरे सरकार मोहब्बत करें, मेरे आका मदनी करीम मोहब्बत करें। मास्टर की आंखों में आंसू, पेशानी चूम के कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तेरी माँ ने नींव इतनी जबरदस्त रखी है तेरी बुनियाद कि तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था कि कितनी खूबसूरत घर बना लो, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे कोई दाद भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे दुआ दे के जाइए कि अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करे और मैं ईमान पे मरूं। बस हुजूर ने फरमाया एक दौर ऐसा होगा सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को निकल जाएगा, वही दौर है। आप इसको समझ नहीं पा रहे, मैं समझाऊंगा आपको। ईमान बड़ी नाजुक चीज है, बड़ी लतीफ है, ईमान बड़ा सेंसिटिव है। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए मेरी तरफ और मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही मार्बल लगाओ, कैसे ही टाइल्स लगाओ, कैसे ही डेकोरेट करो, इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि घर बनता है औरत से, औरत है हया से और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब मेरे भाइयों साफ है, बिल्कुल साफ है कि पहले लोग रिश्ता करते थे तो नानी तक चेक करते थे, देखते थे ना। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं ये मेरी बात की गवाही देंगे, पहले के लोग अब नहीं देखते, अब तो मालदार है तो वो देखता है कोई मेरे टक्कर का आदमी हो, कोई जिसे 1000 मेरी बाराती जाए तो खाना खिला दे, कुछ पैसे भी मुझे मिल जाएं, कुछ कार शार भी मिल जाए। ये जो कार को कोई हाजी जी अगर ऐसी डिमांड करे तो समझो उसका हज नहीं हुआ, और जब कोई कार की या ये डिमांड करे 2000 बारातियों की तो समझ लेना ये खुद अपनी इतनी हैसियत नहीं रखता कि अपने घर पे किसी को दावत खिलाए। इस वजह से भिकारी है, फकिट्टा है, ये इस वजह से मांग रहा है। याद रखें आपने बड़ी शादियां की, बड़े नाम किए आपने, बड़ी अपनी आपकी लड़की की शादी हुई, बड़े मेहमान भी आए, बड़े लोगों ने तारीफ भी की, बड़ा आपका जहेज भी लोगों ने पसंद किया, मगर गरीब बाप और उसकी बेटी भी आई थी। तो बाप तो उधर चारपाई पे बैठे हुए रो रहा था, उधर बेटी सजदे में जाके कहती थी मालिक हम 4 बहनें हैं, ना तो हमारा बाप कभी इतना कमा पाएगा ना हमारी शादी होगी। अल्लाह अकबर। और वो बाप कहता था मालिक मैं तो मजदूरी करने वाला इंसान, मैं कैसे अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा। हमने खुद ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, मैं तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू मुझसे गुरेजा, जिंदगी ये जिंदगी है जिंदगी और तू वहां अपनी कारीगरी में उलझी रही। डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। एक दूसरे का खून पीने वाली कौम फेसबुक पर तरक्की चाहती है, एक दूसरे को जहेज के लिए मजबूर करने वाली कौम ये फेसबुक और इंस्टाग्राम चला के और कुछ दिनों तक ये आपस में बातें करके चौराहे पर तबसरे करके चाहती है कि ये ऊपर को आ जाए, ये ग्रो अप करे। खुदा की कसम तब तक ये जहेज जैसी लानतें हमारे घर से खत्म नहीं होंगी जब तक बर्बादी हमारे घर में रहेगी। और याद रखो अगर कोई यहां ऐसा नौजवान है, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे इस महफिल में, अपने दिल में ये ख्याल करे कि मैं शादी जब करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, कोई जहेज नहीं लूंगा। जब बाप पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह सैयद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमारे बच्चे
जब रोए तो उसकी माँ ने उसको मोबाइल दे दिया। तो जो है आपकी वाह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये जो औरतें, अपने मेरी बहनें सुन लें, आराम से बात बता रहा हूँ इसी वजह से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है औरतें जो बच्चों को रोने में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अल्लाह 7 साल के बाद तुम बच्चे को अपने साथ लगाना चाहोगे, लगेगा नहीं, और 7 साल से पहले हटाना चाहोगे, हटेगा नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं 7 साल का ही खेल है सारा। औलमा, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा गोद में आए, हल्का सा बोलना शुरू करे, 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है, जरा ध्यान कीजिए। वो कहते हैं तजर्बा करना। अच्छा, मैंने तजर्बा किया है अपने बच्चों पे, आप करना। वो कहते हैं इमाम गजाली कि जब बच्चे को गोद में लें, और गोद में लेने के बाद आप उन बच्चों को उससे कहें अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा रिपीट करेगा ही नहीं, बच्चा रिस्पॉन्स कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। नोट कीजिए, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। जो कुछ नहीं जानता वो अब्बा कह रहा है। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह। पीछे वाले बोले, जरा जोर से बोले वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपका बच्चा जब ट्विंकल ट्विंकल ही जानता है और कुरान नहीं जानता तो फिर क्या होगा? इसी वजह से जब गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान लड़कियों के वीडियो वायरल होते हैं तो जो गैरतमंद मुसलमान हैं वो सो नहीं पाते रात को। जब होटल्स में बुर्के वाली लड़कियां दरियाफ्त होती हैं तो दिल अंदर से रोता है। आपको इसका शऊर नहीं, मगर हुजूर को सबको जवाब देना है। आज याद रखो, एक 12 साल की लड़की एक शादी में, आज से तकरीबन 2012 की बात है, वो इंग्लिश लिबास पहन रही थी। मैंने उसके बाप से कहा तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, कहा तुम अपना देखो यार। 12 साल के बाद यानी 2024 में वो बच्ची थाने में थी। उसका बाप दाढ़ी वाला उसके सामने अपनी टोपी रखता था, मेरी बेटी चल, वो हमारी कौम का बच्चा नहीं है, तू चल, पूरी कौम की नाक कटने की बात है। उसने कहा मेरे बाप, जब तुझे मुझे समझाना था तब तूने मुझे नहीं समझाया, अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो वापस नहीं आ सकती। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ जूते पहन लिए मर्द के, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। आज तुम्हारी बच्चियां स्कूलों में नाचती हैं, कॉलेजों में नाच रही हैं। याद रखो, न ये तकरीरों की महफिलें रहेंगी, न ये अंजुमनें रहेंगी। अगर बच्चियों से दीन निकल गया तो दीन फिर खत्म हो जाएगा, हम में रहेगा नहीं, नाम का दीन रह जाएगा। अपनी बच्चियों को क्या सिखाना है, उन्हें बताना है कौन। और ये कितनी बात है, 1-2 बात होती तो चलो कोई मसला नहीं। 10 लाख लड़कियां, एक आंकड़े के, सच्चे आंकड़े के मुताबिक 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान हैं। वो वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़ी गैरत को जगाना चाहती हैं, मगर हम जागना नहीं चाहते। हजरत जैद जब इस बात को बयान करते थे, हदीस को, बहुत रोते थे। हुजूर के जैद बिन हारसा कहते हैं वो जब ताइफ में हुजूर के पत्थर मारे गए, अम्मा आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत खास बात करता हूं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद वाला दिन है जब आपके चचा की नाक, कान और उनके होंठ काट दिए गए हैं, जब उनका कलेजा, आपके सिहाबा आप पर हमला हुआ है, या रसूल अल्लाह, जब आपके चचा पे कफन तक के लिए कपड़ा नहीं है, इससे भी ज्यादा सख्त दिन कोई आप पे गुजरा है? फरमाया हाँ, ताइफ वाला दिन गुजरा था जब मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। आपको मालूम है इतने पत्थर, मेरे नबी पाक की जो पिंडलियां हैं वो फट गई हैं, फट, इतने पत्थर मारे हैं। एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, मेरे नबी बैठ जाते हैं तो मेरे सरकार को उठा के मारते हैं।
पिंडलियां फट गई हैं। एक बाग में गए हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर को लेकर, कहते हैं वो अद्दास नाम के गुलाम को भेजा है उतबा बिन रबिया ने कि मेरे नहीं खाएंगे, मुझसे नहीं खाएंगे, तू ले जा। वो जाके बोला लीजिए एक अंगूर। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर मुंह में लिया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहां के हो? कम मैं तो नैनवा का हूं। फरमाया जहां के यूनुस थे। कहा तुम आप कैसे जानते हैं यूनुस को? कहा यूनुस भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। वो आदमी आगे बड़ा अद्दास नाम का, बोला मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं। हजरत ज़ैद कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर ने जब उसको देखा तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। एक आदमी ने कहा मैं ईमान लाता हूं तो मेरे नबी पाक मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। एक बंदे को इतने पत्थरों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद कि लहू लुहान जिसमें है, 80 किलोमीटर पैदल आए हैं, 80 किलोमीटर मक्का उन्हीं पांव से गए हैं, उन्हीं जख्मी पांव से। अल्लाह अकबर। आपने जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है? हमने तो दुनिया को यूं ही देखा है। ओ मेरे भाइयों, कयामत के दिन तुम्हें अपने घर का जवाब देना है, मुझे अपने घर का जवाब देना है। उन्हें इंग्लिश पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, उनको तालीम दो, मैं मना नहीं करता, मगर पहले आखिरत संभालो। अपने बच्चों को सबसे पहले मौला अली का किरदार बताओ, बेटियों को सैयदा फातिमा की तारीख बताओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तुमने एक दूसरे को सलाम करना तक बंद कर दिया। वल्लाह कहता हूं अगर आप बैठ के सुनेंगे तो मुझे इन पैसों से ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठ के सुनिए आप, बस मुझे दुआ दें कि अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर दे। ये बड़ी खास दुआ है, क्योंकि एक बार जब चांद दिखा तो मेरे शेख गौसुल आजम मस्जिद में रो रहे थे। किसी ने पूछा है शेख क्यों रोते हैं, कल तो ईद है। फरमाया लोगों की कल ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया के साथ ईमान के साथ चला जाएगा। जैसी माएँ वैसे बच्चे। ये इसने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं ये कौन है? ध्यान दीजिएगा। तो कहा ये वो बच्चे हैं जो प्रेग्नेंट मोमेंट में जब इनकी माँ थी तो बाप ने माँ को मारा या उसको टेंशन दी, उसको एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, या उसका दिमाग को फिक्र हुई, उसका असर दिमाग पे 70 से 75% बच्चे वही माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं जिनका बाप उन्हें उनकी माँ को टेंशन देता है। ठीक समझ आई? कुछ आप बाप हो, कुछ बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल अच्छा करे, मेरी कौम सलामत रहे। मगर एक बात आपको बताऊं, ये जब औरतें जाती हैं प्रेग्नेंट मोमेंट में और डॉक्टर के पास तो वो इनको लिख के देता है, ये नहीं करना, औरत लिख के देती है, डॉक्टर नहीं, ये नहीं करना, ये डॉक्टर लिख के देती है, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और तुमको ये खाना, ये नहीं खाना है, और टेंशन नहीं लेना है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फ्री रहना है, और ये फल खाने हैं, सेब में आयरन है, उसको खाओगी आयरन बढ़ेगा, बादाम खाओगी आयरन बढ़ेगा, विटामिन डी के लिए धूप में ज्यादा बैठना और ज्यादा अमरूद को खाना, विटामिन सी के लिए तुमने नींबू और संतरा लेना है, और ये अनार लेना है, इससे खून अच्छा रखता है। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। मगर अब कुरान पढ़ेगा कौन जब फ्री वाले रेडीमेड दीन बिक रहा है? जैसे हम लोगों को आयुर्वेदिक से हटके, यूनानी से हटके हम एलोपैथ की तरफ आए क्योंकि वो जल्दी काम करती है, वैसे ही हम तावीज़ की तरफ भी आए हैं। मैं तावीज़ की बरकत का मुनकिर नहीं हूँ, मगर जो कुरान को रिप्लेस करे ऐसी तो कोई चीज़ बनी नहीं आज तक। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ध्यान देना भाई, थोड़ा आसानी काम है, दूध पिलाती है, कितना आसान काम है,
दूध पिलाते पिलाते दुरूद भी पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना छोटा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लोग देखते थे कि भाई नानी तक चेक करो, याद है ना आपको मैं क्या बात कर रहा था? क्या चेक करो? नानी तक चेक करो। बिल्कुल ठीक चेक करते थे, उनको बिल्कुल खबर थी। इस्लाम भी कहता है नानी चेक करो, और अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सही भाई, बोलो तो सही, वाह। बोलो तो सही। सुभान अल्लाह सुभान। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आपका पूरा हिंदुस्तान आपका, ये जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे अंदर कमियां हैं, हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत हैं। मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तवज्जो है कि नहीं? अपना दुश्मन अंदर वाला मार लो, फिर बाहर के दुश्मन से कोई टेंशन नहीं है। तो तवज्जो है कि नहीं आपको? मेरी तरफ देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर एक औरत ठीक ठाक आ जाए तो घर बना दे, और एक जरा थोड़ा सा बिगड़ी भी आ जाए तो पूरे घर की इज्जत खराब। दादा की चली जाए, परदादा की चली जाए, बनी बनाई 100 साल की इज्जत 10 मिनट में खत्म कर देती है। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था, और तकसीम हिंद बहुत बड़ा ये खसारा हुआ। हमारा मुल्क तकसीम ना होता तो ये हालात ना होते। मैं तो उसको दड़े बिल्कुल सरे मैदान उस जिना पे लानत करता हूं जिनसे ये किया। आपकी अपनी मर्जी है, तो वो राफजी था, उस बदबख्त पे मैं। हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था तो एक शादी हुई तीसरी, एक चौधरी थे, उनकी 2 बीबियां थी, 100 नौकर। कितने नौकर? देखो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूं, हल्के हल्के। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करें, एक साहब कह रहे थे मुझसे, वो डॉक्टर साहब हैं, कहने लगा आप इतनी जोर से क्यों बोलते हैं? मैं कहा पीछे वाले लोगों ने जो पिच तैयार की है उसको थोड़ा बहुत तो फॉलो करना पड़ेगा ना, है ना? और ना हमें क्या जरूरत पड़ी जोर से बोलने की? हल्के बोलो तो आदमी मानने के लिए तैयार कब है? कुछ है, ये हिंदुस्तान है ना, यहाँ तो जोर से बोलो, चाहे तुम्हें कैसी बोलना है, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। बात कर रहा था, 2 बीबियां थी ऑलरेडी चौधरी साहब की। कितनी बीबियां? अरे मेरी तरफ तो देखो भाई, मेरी तरफ कोई भी साहब आ रहे हैं उनको ऊपर ही आना है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी जूतियां मेरे सर पे, आप हुजूर के उम्मती, मुझे देख ले थोड़ी देर। मैं देखने के लायक इंसान नहीं, मगर सुन तो रहे आप मुझे, तो सुन ले, मुझे देख लें, देख के जरा थोड़ा सा फेस एक दूसरे से मिलना चाहिए। मेरी तरफ देखें तो 1000 बीघा जमीन, 100 नौकर, बड़ा आदमी। तीसरी शादी उसने कर ली, तीसरी उस बीबी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ती थी। सुभान अल्लाह सुभान। और वो 2 नमाज, उसका अब्बा नमाजी, उसकी अम्मा नमाजी, उसका पूरा घर नमाजी। यहां आके घुटन महसूस करने लगी, कोई नमाजी नहीं पढ़ता। अच्छा, उसने कोई किसी को ताने नहीं दिए। ये कमजोर नमाजियों की पहचान है, हल्के फुल्के नए लोगों की, कि किसी को नमाज पढ़ते देख के फिर सारी दुनिया को जहन्नमी कहते हैं। ओ नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, झगड़े करते हैं इसी बात में, मैं पढ़ता हूं तू नहीं पढ़ता। ये नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और फिर दूसरों को भी नमाज की तरजीह दे। वाह, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुबल्लिगा थी, असल में नेक अल्लाह वाली वलिया थी। उसने कोई एकदम मुझसे समझाया नहीं, उसने दिमाग लगाया कि आखिर नमाज का माहौल कैसे बनाना है। इसी वजह से कुछ नसीहत करने वाले नसीहत करके फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता नसीहत करनी कैसे। वसीम बरेलवी ने कहा था, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह वाह वाह। उसने गौर किया कि आखिर क्या करूं। उसने सोचा चौधरी की को नमाज पहले पढ़वाऊंगी, ये नमाजी हो गया तो फिर साहब को पढ़नी पड़ेगी, चाहे कैसे ही पढ़े। अब उसने देखा चौधरी के लिए दूध लेके जाती है, उसका नौकर लेके जाता है। उसने कहा तुमने लेके जाओगी, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई और बेहतरीन तरीके से उठा के बादाम शदाम डाल के अच्छे से और बेहतरीन तरीके से लेके गई। इसको कहते हैं बेहतरीन मुबल्लिगा। कहते लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। अरे मेरे तो नौकर लेके आते थे, तुम क्यों लेके आई? मेरी 2 बीबियां हैं, वो कभी नहीं लाई। कहने लगी चौधरी साहब आप छोड़िए ना, मेरी ज्यादा आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, मेरा हक ज्यादा है आपकी खिदमत करने का, आप दूध लीजिए। चौधरी ने दूध अच्छा था, एकदम पी लिया।
चौधरी ने जो पी लिया, अच्छा दूध लगा, जायकेमंद ज्यादा था। उसने कहा जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अपने घर में खिदमत करती थी माँ बाप की, अब आपकी जिम्मेदारी है, इजाजत दें। जब चौधरी साहब ने ऐसा कहा ना, तो चौधरी साहब ने इजाजत दे दी, वो पांव दबाने लगी। अच्छा वो दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। उसने बेहतरीन तरीके से पॉइंट टच किए, उसे रिलैक्स फील हुआ, वो सोने लगा। जैसे ही उसके खर्राटे शुरू हुए, उसने हिम्मत करके बोला चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आप बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, और मर्द भी अक्सर घमंडी होते हैं, और चौधरी तो ये तो और सोने पे सुहागा हो गया ना, सोने पे सोना हो गया। ऐसे एक साहब उम्रा करके आए, घर में बैठ के कह रहे पानी लाओ। मैं कल गया यार ले हवाई जहाज में इधर से इधर कस्टम सवार सामान दुनिया भर का उठा के, यहाँ टिकट वो टिकट, यहाँ दौड़ा फला टर्मिनल फला गेट, सब दुनिया भर करके घर में एक गिलास पानी क्यों मांग रहे हो? 4 आदमी को परेशान कर रहे हो, उठ के क्यों नहीं ले लिया? कहने लगे जहाँ दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मेरे नबी फरमाते तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, है ना, बीवी के लिए बेहतर है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका जिक्र मैं गायबाना तौर पे कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनका फैजान मुझे अता करे। एक बुजुर्ग ऐसे हमारे यहाँ रईस आज़म उड़ीसा, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि आप मुरीद हो जाओ किसी की। कहा हुजूर जी, टाल दिया। फिर कहा मुरीद होना जरूरी है। कहा जी, टाल दिया। फिर कहा जरूरी है, बताओ कौन से पीर को बुलाऊं? जब कई मर्तबा कहा तो कहा जरूरी है। कहा तो आप ही मुझे मुरीद अपना कर लें। कहा क्यों? कहा मैंने आपसे अच्छा इंसान नहीं देखा, वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीबी कहाँ मौलवी को, मौलवी अल्लाह हजरत बाहर होंगे, बाहर मामले कुछ और होते हैं। कहाँ हजरत घर में हजरत बन जाएं तो सुभान अल्लाह। वाह कोई बात समझ आ रही है आपके? सुभान अल्लाह। है ना? उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं? कहा भाग यहां से, मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसने उसकी बेइज्जती कर दी, है ना? बोलो ना, आपके यहाँ जो भाव चल रहा है वही भाव में बोलो। बेइज्जती हो गई नहीं हो गई? कोई किसी के थप्पड़ मारे तो उसकी बेइज्जती हो गई? ये कौन सा उल्टा काम है भाई? जो जलील है उसकी इज्जत है, जो बदतमीज है उसकी इज्जत है, जो गाली दे उसकी इज्जत है, जो हाथ चलाए उसकी इज्जत है, जो सब्र कर ले वो बेइज्जत है। ये आपके कानून में है, मगर इस्लाम ये कहता है अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी। अबू जहल को जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस बिलाल को इज्जत दी है जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कोई बदतमीजी करे जवाब ना देना। हाँ मैं तो देता ही नहीं। जब कोई बदतमीजी कहीं करता भी है तो कोई करता नहीं मुझसे, और कभी जैसे कभी कोई कर ले तो मैं जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ ये अपने पास लाना चाहता है मुझे अपने मियार पे, ये चाहता है शबात हुसैन तू भी वहीं आ जा, जितना मैं घटिया हूं तू भी बन जा, मैं नहीं बनूंगा, बिल्कुल नहीं। गाली का जवाब गाली से नहीं, समझ है कि नहीं? आप सारे काम कर लो मेरी तकरीर के दौरान ही, मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार गौस पाक तकरीर रहते, जरा हाफिज साहब आप, अल्लाह ताला आपको शिफा दे और देगा इंशाअल्लाह, आप टेंशन नहीं लें, उसे मांगा करें। मांग नहीं पाते लोग, मांगने का तरीका नहीं पता ना। वो तो ऐसा करीम है, आए है ऐसा करीम है, कोई से रोके तो देखे एक बार। मौला अली फरमाते हैं जो उसके सामने रोता है फिर वो किसी के सामने उसे रोने नहीं देता है। बेशक। हाँ उसने कहा चौधरी, तो उसने कहा भाग यहां से चली गई, मगर रास्ता उसने नहीं बदला। दूसरे दिन आई और आकर के उसने दूध पेश किया, और जब दूध पेश किया चौधरी ने कहा फिर तू नमाज के लिए गएगी? कल का दूध भी याद था ना, मजे का था, और टांगे भी याद आ रही थी, अच्छे से दबा के गई थी, मगर फिर भी दिल से ऊपर से कहा नमाज के लिए गएगी? कहा चौधरी देखूंगी, फिलहाल मेरा हक तो न छीनो। दूध पेश किया, फिर पांव दबाती रही। चौधरी सोने लगा। जब सोया हिम्मत पूरी जमा की, दिल धड़कने लगा। कहने लगी चौधरी साहब जरा बुरा ना माने, जरा गुस्सा ना करें, जरा आप जलाल ना फरमाएं तो फजर में आपको उठा दूं। इतना पूरा जुमला नहीं हुआ था, चौधरी ने एक जोर से लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, मुंह फट गया और मुंह से खून के चिथड़े नीचे को गिरने लगे, पूरा होंठ फट गया और पूरे होंठ में अलग से दरार पड़ गई। ऐसे करके दुपट्टा मुंह पे लगाया, आंखों से आंसू आने लगे।
मगर न जाने कितनी नेक माँ होगी जिसने इसे अपने ऐसा पाला है। उसका बाप कितना बड़ा होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की। एक लफ्ज भी तो नहीं बोली, ये भी तो नहीं बोली चौधरी मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मारता है, मुझ पर जुल्म करता है। अपना सामान उठा के नीचे को सर झुकाए चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। अल्लाह वाली ने आती रही जाती रही, गालियां भी खाती, उसने गालियां भी खाई, उसने गालियां भी सुनी, एक लफ्ज नहीं बोला। आखिरकार एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी को रहम आया और चौधरी बोला कि आखिर ये बता, तू इतने बड़े चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी इतनी बड़ी जिम्मेदार की तू पिटती है, गालियां देता हूं, फिर भी आखिर क्या बात है कि तू रोज आती है और मुझसे क्या लालच है तुझको जो मेरी गालियां खा के भी आती है। तो इसने एक ही लफ्ज कहा और बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा चौधरी मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं, तेरा नमक खाती हूं, तेरी बीबी हूं। बात ये हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो प्यासा मरेगा और भूखा मरेगा। बेनमाजी को इतनी प्यास लगेगी चौधरी अगर सातों समंदर का पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझनी। और बेनमाजी जो नमाज को छोड़ेगा उसका ईमान पे भी ना खात्मा होने की ये अंदेशा है। और कहने लगी चौधरी बेनमाजी जो है वो मरते वक्त जलील होकर मरेगा, कयामत के दिन वो फिरौन और नमरूद के साथ खड़े होकर उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएगा। चौधरी मुझे और कोई लालच नहीं, बस सोचती हूँ तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी और फिर वो जहन्नम में चले जाएंगे, बस इसी लालच में पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं चौधरी, बस इसी वजह से। तो उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी के दिल में रहम आया, बोला सुबह तुम मुझे उठाने ना आना, मैं सुबह तुमको उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया। आज तो ईद से भी अच्छा दिन था। चौधरी जो थी बहुत खुश थी वो औरत, और जब वो सजदे में गया वुजू बना के पहला सजदा किया, औरत के जज्बात अंदर बर्दाश्त ना हो सके और फूट फूट के सजदे में जाके बोली, ऐ बेपनाह ताकतों वाले अब मेरी हिम्मत काम नहीं करती, तुझे मालूम है तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी तकलीफें सही हैं, तब तेरा बंदा यहां तक ही आया है, इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना मेरे करीम, मेरे बेपनाह ताकतों वाले, मेरे अजीम परवरदिगार, ये तेरा काम है। अल्लाह अकबर। मेरे रब मेरे आदमी का दिल बदल दे। ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि फिर उसके बाद तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। चौधरी ने एक बेहतरीन मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां, उसके बच्चे सब नमाजी। उसने गांव गांव में जाके नमाज की तबलीग की। चौधरी ने हर गांव में एक मस्जिद बनवाई, एक इलाका पूरा नमाजियों से भर गया। एक औरत ने पूरे इलाके को तब्दील करके रख दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा अल्लाह ने अता नहीं किया, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कीले ना तस्बीह फड़के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, कीले ना इल्म नु फड़के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा, माँ बाप अगर पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े कलियर वाले के तो अलाउद्दीन मखदूम कलियर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली वाले के तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा फिर गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो हुसैन करबला के मैदान में सर रख के कहते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब इशा में सर झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला के मैदान में सर झुकाएगा तो कयामत के दिन ही उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए कामिलीन, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद सवाहत मियां साहब किबला, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरी नजरें तो उन अपनी बहनों को ढूंढ रही हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी चप्पलों पे जो खाक लगी है मैं उसको अपनी पगड़ी से साफ करके कहूं, मेरी बेटी तू अमेरिका की टीनों की खादिमा और कनीज नहीं, तू तो फातिमा ज़हरा की कनीज है। वाह बेशक,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? इधर तो देखें, मेरी तरफ तो, मेरे नबी जंग, और हुजूर के तो गुलाम नहीं हारते। वाह बेशक। सारी जंगें बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं वाह वाह तलवारों वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के। सुभान अल्लाह। चार सू चर्चे हैं तेरे यारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम उर्दू खत्म हो जाएगी मगर ऐसी कोई नात लिख नहीं सकता जैसी मेरा इमाम ने लिखी। वाह दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? देखो साहब, मेरा तो लगता है चूंकि मदीने से लगा हुआ है। ओके सुभान अल्लाह। ऐसे करके दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग, अच्छा बाप जंग में है, भाई जंग में, बेटा जंग में है, मगर ये दुआ नहीं मांग रही है वो ठीक से आ जाए, बल्कि दुआ क्या कर रही है? मेरे नबी जंग, अल्लाह अकबर। किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। बाप की शहादत की खबर सुनना ये कोई आम, और फिर वो भी लड़की के लिए, औरत के लिए। अच्छा वैसे भी हमारे यहाँ इसमें सब कौन, ये जो बर्रे सगीर है ना, ये इसमें एक बड़ी बिदत है कि लोग पहले बाप को रुलाते हैं फिर उसके मरने के बाद रोते हैं। पहले माँ को तकलीफ देंगे, जीने नहीं देंगे, जब मर जाएगी तो कब्र की मिट्टी से जाके लोग रोएंगे। ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना, ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना, अभी उठ जाऊं तो जीने न दें। वाह सच है। वाह 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 सच है। ये कौन सी बात है कि बाप 25 बाप के मरने के बाद आपको तौबा की तौफीक हुई है, आपको बाप का एहसास हुआ है? ये है गालिब ने कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। यार उसको बाद में अफसोस हुआ मुझे मानने के बाद कि अब तौबा करनी चाहिए। 25 साल गुजर गए, मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, अपनी बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान जहां उर्दू बोली जाती है वो कोई ऐसा शहर बाकी नहीं जहां मैंने तकरीर नहीं की। मैं इस लायक नहीं, बहुत बेकार इंसान हूं, मगर अल्लाह ने अपना करम कर दिया, उसकी करम नवाजी है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। सुभान अल्लाह। मगर आज भी मेरे भाइयों, जब मैं अपने वालिद को याद करता हूँ, 25 साल में कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा, बावजू हूँ मिंबर पे बैठ के कसम खा के कहता हूँ, जो मैंने अपने अब्बू को याद न किया हो। एक दिन नहीं गुजरा। सोचता हूँ सब ने मेरी तकरीरें सुनी हैं, काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते यार। जिसने पौधा लगाया था वो माली फल के टाइम पे चला गया, काश वो फल भी देख लेता, है ना? तो वो पेड़ रोता है, हाय मेरे माली, कुछ तो बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ बेहतरीन घर बना के कहते हैं, काश हमारा बाप होता तो आज घर को देख के दिल खुश हो जाता। माँ मर गई तो रोने से क्या फायदा।